जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम इस समय जो क्लास ले रहे हैं वो ले रहे हैं करंट अफेयर्स की, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम की। ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और लगभग एग्जामों में जो क्वेश्चनों की संख्या होती है 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इसको निगलेक्ट करके आप किसी भी कीमत पर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको पता है कि अमूमन जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम हो या जो क्वालिफाइंग नेचर के कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे पीसीएस का एग्जाम हुआ, यूपीएससी हुआ या समीक्षा अधिकारी हुआ, बहुत सारे एग्जाम हो जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहला क्वालिफाइंग होता है, फिर मेंस होता है। तो क्वालिफाई आप नहीं कर सकते अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास को सही से या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सही से नहीं कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और हमने इस बीच में काफी हद तक लगभग कोर्स पूरा किया है। इस समय हमारा, आपको बताया कि हम लेके चल रहे हैं, लास्ट सेगमेंट हमारा चल रहा है स्पोर्ट्स का, यानी स्पोर्ट्स इवेंट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कुछ पुरस्कार पे बात की हमने, अवार्ड्स पे बात की, कुछ इवेंट्स पे बात की, कुछ घटनाओं पे बात की। तो क्या लेके चल रहे हैं हम? खेल समाचार कह सकते हैं आप, एक तरीके से खेल समाचार। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे सेगमेंट कर लिए हैं, इनके वीडियो अवेलेबल है। आइए, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके साथ में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी बताते रहते हैं, क्वेश्चन एग्जामों में पूछे कैसे जाते हैं, और अलग अलग एग्जामों में, यानी कि वनडे एग्जामों में या पीसीएस के एग्जामों में या इस तरीके के एग्जामों में किस तरीके का अंतर आता है क्वेश्चंस को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर के। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है प्यारे बच्चों, वो तो वही होती है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज ले लेते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। यहां से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। क्या है? फीफा विश्व कप। ठीक, फीफा विश्व कप फुटबॉल, बात करेंगे फीफा विश्व कप फुटबॉल। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं 2022 का। ठीक, सबसे पहले जैसे ही आप ये देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से नंबर का था। तो ये 22वां फीफा विश्व कप है। ठीक है, कौन सा है? 22वां। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी बनता है। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 के बारे में बात करेंगे। अभी आप अगर याद करना चाहो तो आप यहां से कर लेते हो कि 22वां है 2022 का, तो 22 का है, 22 कॉमन है। ठीक है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आखिर ये कहां हुआ था। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, अगर वनडे एग्जाम होगा तो सीधे पूछेगा कहां हुआ था, तो कतर में है। ठीक, कहां पे हुआ था 22वां विश्व कप, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022? कतर में। फुटबॉल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध ये टूर्नामेंट है विश्व कप। कहां पे हुआ? कतर में। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं, ये 18, इसका जो फाइनल प्यारे बच्चों हुआ 18 दिसंबर को। ठीक, 18 दिसंबर को फाइनल खेला गया मैच। किसके किसके बीच फाइनल खेला गया? तो फाइनल जो खेला गया, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच फाइनल खेला गया। तो 18 दिसंबर 2022 को ये फाइनल खेला गया था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच। ठीक, अर्जेंटीना के बीच में, अर्जेंटीना के बीच में ये खेला गया था। अर्जेंटीना ने मैच जीत लिया, यानी कि विजेता कौन हुआ? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने मैच को जीत लिया था, यानी कि विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो फ्रांस को। मैंने आपको बताया कि जिसको हराया जाता है उसको क्या कहते हैं? उपविजेता कहते हैं, उपविजेता। अगर आपने मैच देखा होगा तो बहुत ही रोमांचकारी मैच था और बहुत बेहतरीन मैच हुआ था ये फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में, जो ये मैच हुआ था 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो मैच हुआ था पेनाल्टी शूट आउट में हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, पेनाल्टी शूट आउट हुआ था। उसमें हुआ था 4-2 से ये मैच अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक, 4-2 से अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, कुल टीमें कितनी भाग ली, क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में। तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था इसमें, कुल टीमें कितनी थी जिन्होंने भाग लिया। क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुल 32 यानी 32 टीमों ने भाग लिया। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा करके देखेंगे पीसीएस का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी टीमों ने भाग लिया था। ये ध्यान नहीं आ रहा है किस ईयर में पूछा गया, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया इस विश्व कप में?
तो 32 यानी 32 टीमों में भाग लिया। ठीक है, अब आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं, कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं, कैसे कैसे मिले हैं अवार्ड, किसको किसको मिले हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो कहाँ होगा, कतर में। लगभग क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद से आपको फॉर्मेट बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों की, किसका शुभंकर क्या था, शुभंकर पूछा जाता है। ठीक, मस्कट या शुभंकर कहते हैं, शुभंकर क्या था इसका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभंकर क्या था। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था, लाइव, लाइव। ठीक, लाइव इसका शुभंकर था। बस आप इसको याद रखिए, लाइव का मतलब क्या होता है, विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। ठीक, विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी कहा जाता है, विशेष दक्षता रखने वाला खिलाड़ी। लाइव का अर्थ हुआ विशेष दक्षता रखने वाला खिलाड़ी। ठीक है, तो आइए नजर डाल लेते हैं। जो अर्जेंटीना ने जीता है इस मैच को, जो मैंने आपको बताया अर्जेंटीना, वो 36 वर्षों में तीसरी बार, यानी कि इस बार जो जीता 2022 में, वो 36 वर्षों बाद जीता था अर्जेंटीना, 36 वर्षों बाद जीता था। और ये तीसरी बार है जब उसने इस मैच को जीता है, तीसरी बार विश्व कप जीता है इसने, अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने जो है तीसरी बार जीता है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स पे ध्यान दे लेते हैं, किसको किसको क्या अवार्ड मिला। तो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है गोल्डन बूट का, जो आपने जरूर सुना होगा, गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो किलियन म्बाप्पे करके नाम है, आप बहुत ही पीछे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है किलियन म्बाप्पे। ठीक, कहाँ के हैं ये, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन म्बाप्पे, यही नाम है किलियन म्बाप्पे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। क्या इनको मिला है, गोल्डन बूट। किसका मिला है, 2022 का 22वां फीफा विश्व कप का गोल्डन बूट किसको है, किलियन म्बाप्पे को। ठीक है, अब दूसरा होता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, यानी कि विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको मिला गया है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसका, विश्व कप का। तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, इसको गोल्डन बॉल। ठीक, फुटबॉलर है, इसका नाम क्या दिया है पुरस्कार, गोल्डन बॉल। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसको गोल्डन बॉल मिला है, क्या नाम है, लियोनेल मेसी। बहुत ही अच्छे लियोनेल, आपको पता है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता है इनके बारे में। लियोनेल मेसी कहाँ के, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनके बारे में बच्चे जाते हैं। इनको क्या मिला, गोल्डन बॉल मिला। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने गोल्डन बूट बनाया जो किलियन म्बाप्पे को मिला है, फ्रांस के खिलाड़ी को। ये इनको मिला है गोल्डन बॉल, लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गोलकीपर यानी कि बेस्ट गोलकीपर, जिसको गोल्डन ग्लव कहते हैं। ठीक, एक और अवार्ड मिलना है, गोल्डन ग्लव जिसको कहते हैं, यानी गोलकीपर। ये किसको मिला है, गोल्डन ग्लव किसको मिला है, तो गोल्डन ग्लव है एमिलियानो मार्टिनेज है, एमिलियानो मार्टिनेज है। ठीक है, मार्टिनेज कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, नाम क्या है इनका, एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक, अर्जेंटीना के खिलाड़ी, इनको मिला गोल्डन ग्लव यानी कि गोलकीपर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देख लेते हैं क्या है कि भारत के नजरिए से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, भारत के नजरिए से, कि जो ये फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी है, फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी थी प्यारे बच्चों, ट्रॉफी का अनावरण जो किया था, फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो किया था, वो अभिनेत्री, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने किया। ठीक है, दीपिका पादुकोण ने किया था, इसलिए ये ध्यान रखिए, दीपिका पादुकोण ने किया था। भारत के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अनावरण, जो ट्रॉफी का अनावरण किया था, वो किया था दीपिका पादुकोण ने। ठीक, लगभग हमने ये कवर कर लिया है। आपके फीफा विश्व कप से जितनी बातें बता दी हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं बीचों में से आएगा आपको, अन्यथा बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। फीफा विश्व कप की बात कर रहा हूं मैं, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक, एक दो बातें और हैं जो डिस्कस कर लेते हैं कि
अच्छा, 2022 में जो ये 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल हुआ था, तो अब 23वां विश्व कप फुटबॉल का कहां होगा। 23वां विश्व कप फुटबॉल का कहां होगा और कब होगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। केवल क्वेश्चन ये देगा कि निम्नलिखित में से 23वां विश्व कप फुटबॉल होगा, निम्नलिखित में से कहां, ऐसे करके दे सकता। तो कहां होगा ये देख लीजिए आप। तो ये होगा 3 जगहों पे। 23वां जो होगा जो है 2026 में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। कहां पे हो रहा है प्यारे बच्चों 23वां? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों की मेजबानी में होगा कनाडा। ठीक है, इन तीनों के सहयोग से और तीनों की मेजबानी में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। होगा कब? 2026 में। ये अगला विश्व कप जो होगा वो 2026 में होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो टीमें थी, कुल विश्व कप में जो टीमें खेली गई थी 2022 वाले में, वो 32 टीमें थी। लेकिन ये 32 टीमों के साथ खेलने वाला विश्व कप का ये आखिरी विश्व कप टूर्नामेंट था, प्रतिस्पर्धा थी। इसके बाद यानी कि जो 2026 में 23वां विश्व कप होगा, उसमें कुल टीमों की जो संख्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, वो हो रही है 48। 48 टीमों के साथ में अब की विश्व कप होगा। जो अगला विश्व कप 2026 में होगा वो होगा 48 टीमों के साथ में। ठीक, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हमने इस चीज को कवर कर लिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी तरीके के एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा किसी कीमत पर। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देख लेते हैं टॉपिक। अगला क्या है हमारा सेगमेंट, क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। तो जब हमने बात कर ली विश्व कप फुटबॉल, विश्व कप पुरुषों की, तो आइए बात कर लेते हैं महिला विश्व कप की भी। महिला फीफा का महिला विश्व कप, फीफा का ही महिला विश्व कप, महिला विश्व कप कप जो 2023 में होना है, नहीं इसी वर्ष होना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसके मेजबानी में 2023 में होना है, वो कहां होगा। ठीक, वो कहां होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिल करके इसकी मेजबानी करेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड मिल करके मेजबानी करेंगे। और इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर, ये क्वेश्चन पूछता है। मस्कट कहते हैं शुभंकर, इसका शुभंकर क्या है। जो महिला विश्व कप जो 2023 में इस वर्ष जो होना है, उसका शुभंकर क्या है, कौन, उसका शुभंकर क्या है, क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या है, पेंगुइन है। पेंगुइन आप जानते हैं, पेंगुइन जो है आपका यहाँ का न्यूजीलैंड का पेंगुइन जो है, न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी भी है पेंगुइन, और जिसको यहाँ पर जो कहा गया तजूनी नाम है इसका। ठीक, तजूनी नाम दिया गया है, तो पेंगुइन ही लेकिन नाम दिया गया तजूनी। ठीक है, नाम क्या दिया गया, तजूनी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में पेंगुइन भी हो सकता है और केवल तजूनी लिखा हुआ भी हो सकता है। ठीक, तजूनी भी हो सकता है। शुभंकर अगर पूछेगा क्वेश्चन तो पेंगुइन भी हो सकता है, तजूनी भी हो सकता है। ठीक, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं क्या है हमारे पास। फ्रांसीसी एक पत्रिका है, जिसके एक पत्रिका है, उसमें एक अवार्ड दिया जाता है, बोलेन डे और, नाम है उसका बोलेन डे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व कप अगर नहीं पूछा गया फुटबॉल से तो ये जरूर पूछा जाता है। ठीक, अगर विश्व कप से क्वेश्चन नहीं आया तो ये जरूर आता है। फुटबॉल पत्रिका क्या है, बैलोन डी और पुरस्कार, ऐसे ही आता है, बैलोन डी और पुरस्कार। ठीक, पुरस्कार 2022 का किसको मिला, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ के आता है ऐसे। बैलोन डी और, ये वैसे बता दें फ्रांसीसी पत्रिका है, फ्रांस की पत्रिका है। ठीक है, उसके द्वारा बैलोन डी और पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बैलोन डी और पुरस्कार दिया किसको गया है, करीम बेंजेमा को दिया गया है। ठीक, क्या नाम है, करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा कहाँ के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के। ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगर आपको पता हो, नहीं तो पता लगेगा आप और कुछ समझे। फुटबॉल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। करीम बेंजेमा ये फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं।
फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं फ्रांसीसी, जिनको 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मनीषा कल्याण एक महिला फुटबॉलर है, क्या नाम इनका, मनीषा कल्याण, महिला फुटबॉलर है। क्यों चर्चा में है ये मनीषा कल्याण? मनीषा कल्याण इसलिए चर्चा में है, ये महिला फुटबॉलर है क्योंकि ये भारत की ऐसी पहली महिला हो गई है जो यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में, ठीक है, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर हो गई है कि यूरोपीय, ठीक, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में पहली महिला हो गई हैं, पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हो गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फुटबॉल खिलाड़ी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पहली महिला, पहला होता है, महिला हो या पहला हो, इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है इनका, मनीषा कल्याण। किस लिए फेमस हुई? यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट के अंदर ये पहली ऐसी महिला हो गई हैं जिन्होंने इस चैंपियंस लीग में खेलेंगी, ठीक है, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की तरफ जो चैंपियनशिप होगी उसमें खेलेंगी मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी, अभी हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित? फुटबॉल संबंधित है। और विजेता कौन है, संतोष ट्रॉफी जीता कौन है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है कि किस खेल संबंधित है। तो केरल ने जीता है, ठीक, केरल, ठीक, केरल ने जीता है। 75वीं संतोष ट्रॉफी जीता किसने? केरल ने जीता है। और किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित, ठीक। ध्यान रखिएगा चीजों को, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं और क्वेश्चन के रूप में जब वो आती हैं तो आप कहते हो ध्यान नहीं दिया मैंने, यार मुझसे मिस हो गया ये। इसीलिए आपको वो चीजें आपको बताते चल रहे हैं जो क्वेश्चन अमूमन पूछे गए हैं एग्जामों में, किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है शतरंज से, शतरंज से पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर कौन, लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की जाती है, ठीक है। तो 76वें 76वें ग्रैंड मास्टर, ठीक, ग्रैंड मास्टर किसका होता है? शतरंज का, ठीक, शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन हुआ है? 76वां। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नंबर पूछा गया है यहाँ पर, ठीक, 2022 में, ठीक, 2022 में कौन हुआ है? प्रणव आनंद नाम है, प्रणव आनंद, ठीक, आनंद। अब इसके बाद जो होगा, प्रणव आनंद 15 वर्ष के हैं, ये 15 वर्ष के मात्र हैं और बेंगलोर के रहने वाले, बेंगलुरु के रहने वाले, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले, ठीक है, कर्नाटक के रहने, बेंगलुरु के। कौन है? 76वें ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, शतरंज के 76वें ग्रैंड मास्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर, लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर पूछा जाता है 76वें के बाद, अगर 77वें आएंगे तो इंपॉर्टेंट 77वां हो जाएगा, ठीक है, 77वां हो जाएगा, अभी 76 है। और आगे जैसे भी होगा हम आपको इसको अपडेट करते रहेंगे, ये भी बताएंगे कि हमने कब बताया था 76 अभी हुए, आगे जो अगर 77वां जब आएगा तो उसका भी नंबर हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मनिका बत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा, ठीक, मनिका बत्रा। सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेगा किस चीज के खिलाड़ी हैं, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये तो एक बात है ही, एक क्वेश्चन भी बनता ही है किसके खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एशियाई कप टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट होता है, एशियाई कप टेबल टेनिस का जो टूर्नामेंट है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने टेबल टेनिस, ठीक, एशियाई कप टेबल टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है उसमें मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता है, ठीक, कांस्य पदक जीता है। और ये ऐसा, यानी कि एशियाई कप में कांस्य पदक जीतने वाली या कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हो गई है। कांस्य पदक जीतकर कौन से क्या हो गई है? मनिका बत्रा क्या हो गई है?
प्रथम भारतीय महिला हो गई है, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला हो गई है टेबल टेनिस खिलाड़ी की, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला हो गई है टेबल टेनिस खिलाड़ी की जिसने एशिया कप टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता तो इन्होंने कांस्य पदक की है, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला हो गई है। और ये टूर्नामेंट यानी कि एशियाई कप जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हुआ कहां पे है, तो ये बैंकॉक में हुआ है। कहां पे हुआ है? बैंकॉक में, बैंकॉक में ये टूर्नामेंट हुआ है, ठीक। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज ये फाइनल था, लास्ट था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक छोटी वीडियो 10-15 मिनट की, 10 मिनट 15 मिनट की केवल होगी, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स असाइनमेंट समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने के चक्कर में ही प्यारे बच्चों ज्यादा वीडियो बन गए हैं इसके, नहीं तो अब तक ये समाप्त हो चुका होता। क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि अभी आपको रिवीजन बहुत करना पड़ रहा होगा, और इसीलिए हमने क्या है छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। आपको पता ही है कि अभी जो टारगेट है वो 14 मई का एग्जाम है, 14 मई को एग्जाम है पीसीएस का, ठीक। पीसीएस में क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सही से कर लिया, अभी आपको 14 दिन यानी कि अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 दिन के जो वीडियोस लगातार देख लेगा। अब जो हमारे वीडियोस बनेंगे वो लगातार 10 दिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी आज के बाद से। जो अगली क्लासेस होंगी अब आपकी, वो एक छोटी वीडियो के बाद से यानी कि स्पोर्ट्स कवर करने के बाद से 10 दिन की जो क्लास होगी वो सुपर क्लास होगी। हो सकता है 2-2 क्लास एक दिन में हो, लेकिन अगर आप उसको आधे घंटे करके 45-50 मिनट की क्लास को ले लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपको उसका फायदा दिखेगा भी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मेरी मेहनत आपके किसी काम आ रही हो या आपको लग रहा हो कि आपको फायदा मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।